हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए को समझने के लिए मैंने एक इससे प्रीवियस वीडियो में कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए के बारे में बात करी थी। डीएनए या आरएनए दोनों ही जो है इनको न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या लिपिड्स की तरह। और बॉडी में जो आपकी कोई भी सेल है, सेल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, और आरएनए जो है ये ट्रांसक्रिप्ट है, ये बाकी सारे जीन्स को एक्सप्रेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों ही डीएनए और आरएनए, इनकी जो फॉर्मिंग यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जब कंपोजिशन ऑफ डीएनए या आरएनए की बात करी थी तो वहाँ हमने बात करे थे न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। और क्योंकि डीएनए और आरएनए की यूनिट ही न्यूक्लियोटाइड्स है, तो न्यूक्लियोटाइड्स की जॉइनिंग से डीएनए और आरएनए बनते हैं। डीएनए हमने सुना है हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है जब भी जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में होगा। तो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, दिस इज़ वन स्ट्रैंड, दिस इज़ दी अनदर स्ट्रैंड। तो स्ट्रैंड्स पे जो यूनिट है, फॉर्मिंग यूनिट, जिस तरह से प्रोटीन की फॉर्मिंग यूनिट अमाइनो एसिड होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मिंग यूनिट मोनोसेक्राइड्स होती हैं, लिपिड्स की फॉर्मिंग यूनिट फैटी एसिड होती हैं, उसी तरह से डीएनए और आरएनए की फॉर्मिंग यूनिट्स खुद न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं 1 2 3 4 5, और ये अनदर स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए के ये दो स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक होते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए की, जिसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड की बात करें, ईच ऑफ द स्ट्रैंड दिस सिंगल स्ट्रैंड, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बाउंड है, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस तरह से लिंक होते हैं। अगर ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है तो ये डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे, अगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो आरएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड तो एक कॉमन वर्ड है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए के हैं और कुछ जो हैं वो आरएनए के हैं, लाइक ए, टी, जी एंड सी। दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। पहले आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तब हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए या आरएनए बने हैं। तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के। आरएनए में एडेनिन होता है, ये दोनों में कॉमन है। थाइमिन के प्लेस पे यूरेसिल होता है आरएनए में। जी भी कॉमन है, सी भी कॉमन है। सो ATG से इज़ फॉर डीएनए एंड AUGC इज़ फॉर आरएनए। तो अब हम न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज में लिख के देखते हैं, लाइक A, T, C, कुछ भी हो सकते हैं। फिर इनके कॉम्प्लीमेंट्री, C के कॉम्प्लीमेंट्री G होता है, A के कॉम्प्लीमेंट्री T होता है, T के कॉम्प्लीमेंट्री A होगा, फिर T के कॉम्प्लीमेंट्री A और T के कॉम्प्लीमेंट्री A। तो ये तो डीएनए के स्ट्रैंड है दो, और दोनों स्ट्रैंड आपस में ये बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, लाइक G एंड T, तो G एंड T के बीच में जो बॉन्डिंग होती है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। ये इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए समझने के लिए। सो दिस वाज अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स, दैट हाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज इन द लीनियर चेन। जिस चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो, लाइक इसमें 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, इस चेन को हम पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। पॉली मीन्स मल्टी, न्यूक्लियोटाइड क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड और ये एक चेन है, तो इसको हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये डीएनए है जिसमें दो स्ट्रैंड है, 1 2, इसमें ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आपस में ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग है, और ये जो बॉन्डिंग है जो दो स्ट्रैंड्स को कनेक्ट कर रही है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये सारे जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर हैं ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग से लिंक्ड है। हमेशा हर एक स्ट्रैंड पे या हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, एक एंड हमेशा 5 प्राइम फ्री होगा, एक एंड हमेशा 3 प्राइम फ्री होगा। ये 5 प्राइम किसी अनदर न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम से बॉन्ड होने के लिए रेडी है, और ये 3 प्राइम किसी अनदर न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम से बॉन्ड होने के लिए रेडी है। तो अब हम देखेंगे कि बॉन्डिंग होती किस तरह से, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्डिंग। चलिए पहले कुछ लैंग्वेज हम डिस्कस करते हैं। सो द डीएनए और आरएनए आर फॉर्म्ड फ्रॉम द जॉइनिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की जॉइनिंग से डीएनए और आरएनए बनते जाते हैं। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गए, ये कोई एक आरएनए का स्ट्रैंड हो सकता है या डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीएनए जो होता है, अब कैसे पता चलेगा कि डीएनए है, तो न्यूक्लियोटाइड में टोटल 3 चीज़ें होती हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। एक होता है नाइट्रोजिनस बेस,
एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये 3 साइट आपके नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। ये 5 एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये पायरिमिडीन्स हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये 5 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। इन नाइट्रोजिनस बेसिस से ही न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। अगर नाइट्रोजिनस बेसिस शुगर से अटैच हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस, शुगर्स और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीज़ आपस में अटैच होकर क्या बनाती है? न्यूक्लियोटाइड। तो अगर नाइट्रोजिनस बेस है और फॉस्फेट है, ये तो कॉमन है। अगर शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज, जिसमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, डीऑक्सी, तो यह न्यूक्लियोटाइड डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऐसी शुगर है जिसमें डीऑक्सी ऑक्सीजन नहीं है सेकंड पोजीशन पे, तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा किसका? डीएनए का। सपोज मैं लिख देता हूँ एडेनिन, एडेनोसिन ट्रायोज फॉस्फेट, ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, शुगर डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और 3 फॉस्फेट है उसमें टोटल। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है एटीपी, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। तो केवल डीएनए आरएनए डिस्टिंग्विश करने के लिए इस शुगर का रोल होता है, बाकी चीज़ें सेम है। नाइट्रोजनस बेस भी सेम होता है और फॉस्फेट ग्रुप भी सेम होता है डीएनए और आरएनए का। शुगर अगर राइबोज शुगर है तो वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, शुगर अगर डीऑक्सीराइबोज है तो वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। सपोज ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है, ये अटैच होते हैं शुगर के साथ, ये शुगर है, शुगर की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे अगर H और H है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा। अगर OH है तो फिर ये राइबोक्सी शुगर है और ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेस 1, शुगर 2 एंड फॉस्फेट ग्रुप 3, ये टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, ये हमने पढ़ा है। यहाँ पे एस्टर बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे बॉन्ड होता है। तो मैंने बताया बॉन्डिंग क्या होगी? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ये जो बॉन्डिंग सही है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। और हर एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बना है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। हर एक न्यूक्लियोटाइड में ये 3 चीज़ें हैं, इसमें भी, इसमें भी। अब आपस में बॉन्ड होने के लिए देखिए क्या पोजीशंस होंगी। एक न्यूक्लियोटाइड का जो दूसरे से बाइंड हो रहा है, किसी एक का तो 5 प्राइम कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट में टोटल 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक सिंगल ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फेट है, ठीक है, H3PO4। ये फॉस्फेट अटैच है कार्बन पे, कहाँ? 5वें कार्बन पे, शुगर का जो 5th कार्बन है उसके ऊपर अटैच। ये सपोज कोई न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर का ये जो 5th कार्बन है यहाँ पे, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो फॉस्फेट ग्रुप का ये जो OH है, फ्री OH, H3PO4 का जो फ्री OH है, ओके, ये बॉन्ड करेगा किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के, यहाँ मैंने दिखाया हुआ पोजीशन देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड का तो 5th कार्बन का शुगर का OH, 5th कार्बन की जो शुगर है हमारी, उसका जो 5th कार्बन है, उसका जो फॉस्फेट का जो OH है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शुगर के 3 कार्बन के OH से बाइंड करेगा। यानी बॉन्डिंग तो OH और OH की होगी, देखिए, ठीक है। लेकिन वो OH 2 अलग अलग हैं, मैंने राउंड किया है। एक OH तो है कहाँ का? इस शुगर का जो 5वां कार्बन है, ये इस कार्बन पे जो फॉस्फेट अटैच है उसका OH एक तो, और दूसरा OH ये जो शुगर है, यहाँ पे देखो हमने फॉस्फेट नहीं दिखाया, यहाँ फॉस्फेट होता। इस शुगर का जो तीसरा पोजीशन का कार्बन है, दिस 1 2 एंड दिस 3, जहाँ पे मैंने डॉट लगाया, ये इस 3rd पोजीशन पे जो OH अटैच है, ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे। अब जो मैंने 2 एरो दिखाए हुए हैं, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इस तरह से ओरिएंट हो जाएंगे कि आपस में बाइंड कर सके। तो OH और OH बाइंड करेंगे तो वाटर रिलीज हो गया, HOH, क्या बचा? केवल ऑक्सीजन, वाटर निकलने के बाद। तो ये फॉस्फेट, ठीक है, यहाँ बॉन्ड हो गया, OH निकल गया ये पूरा। यहाँ का OH का सपोज केवल क्या निकला है? H, तो यहाँ O बच गया, ठीक है। तो P
O और यहाँ क्या है कार्बन इस पोजीशन पे, तो ये बॉन्ड बन गया, ये 2 बॉन्ड है टोटल और बीच में क्या है ऑक्सीजन। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड है, 2 तरफ बन गया, इसलिए इसको हम फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। फिर पोजीशंस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड के तो शुगर जो है, दोनों में शुगर की जो 5वीं पोजीशन है इसकी, उस 5वीं पोजीशन पे जो फॉस्फेट है उसका OH यानी कि ये, ठीक है। और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में शुगर की जो 3rd पोजीशन है उस पर एक OH है। ये आपस में बॉन्ड करके अब हम देखेंगे बॉन्डिंग कैसे हो रही है, फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड बनाएंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट, 3 चीज़ होती हैं। यहाँ भी ये आपका नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, और ये पहला है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5th पोजीशन पे जो फॉस्फेट था उसका OH, ये इस न्यूक्लियोटाइड की 3rd पोजीशन पे जो OH है उससे बाइंड कर गया। देखिए ये बाइंडिंग हो गई, ये बॉन्ड बन गया PD बॉन्ड, फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। अब पहले न्यूक्लियोटाइड का देखो क्या फ्री है, इसका 3 प्राइम पोजीशन अटैच हुआ है ना 5 प्राइम से दूसरे वाले के, तो इसका अभी भी 5 प्राइम फ्री है, ठीक है। और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है इसका 3 प्राइम पोजीशन फ्री है शुगर का। हम प्राइम शुगर की पोजीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ ये फॉस्फेट जो अटैच है ये भी 5वीं पोजीशन पे है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच हुए, बॉन्ड तो बना फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड, एक का 5 प्राइम फ्री रह गया, एक का 3 प्राइम। तो अब कितनी भी लंबी न्यूक्लियोटाइड चेन हो, आपस में तो सब में क्या होंगे फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड, और इधर क्या होगा, एक तरफ 5 प्राइम हमेशा फ्री होगा, एक तरफ 3 प्राइम। ये 5 प्राइम किसी अनदर न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम से अटैच होने के लिए रेडी है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम से। तो इस तरह से ये DNA का स्ट्रैंड बन जाता है, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये RNA का भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो सकता है और DNA का भी। न्यूक्लियोटाइड्स में जैसी शुगर होंगी उसके हिसाब से DNA RNA हम डिफाइन कर लेंगे। सपोज जैसे हमारी यहाँ ये शुगर है, अगर ये राइबोज शुगर है तो ये RNA के न्यूक्लियोटाइड है आपस में अटैच, और अगर डीऑक्सीराइबोज है तो DNA के। तो सिमिलर स्ट्रक्चर होगा DNA का एंड RNA का पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे। मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं, और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड DNA आपस में कॉइल्ड होता है इस तरह से, 2 स्ट्रैंड्स, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, आपस में एंटी पैरेलली रन करते हैं, और इन पे इनकी यूनिट क्या है न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्डिंग से। दैट्स सो सिंपल। अगेन आई एम रिपीटिंग द पोजीशंस। एक न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम, शुगर में ही देख लो हमने पोजीशन लेनी, शुगर का जो 5वां कार्बन है, ये मैं डिटेल्ड शुगर ड्रॉ करता हूँ, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड पे H, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गई, यहाँ H OH, ठीक है। ये 4th कार्बन है, यहाँ H और यहाँ CH2OH, क्योंकि यहाँ फॉस्फेट बाइंड है, OH तो है नहीं, बॉन्डिंग बन चुकी है, ये फॉस्फेट है, तो इस फॉस्फेट का जो फ्री OH है, ठीक है, तो ये 5वीं पोजीशन पे ही तो अटैच है ना फॉस्फेट, इसलिए हम बोलते हैं 5th पोजीशन ऑफ शुगर पे जो फॉस्फेट अटैच है उसका OH, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की 3rd पोजीशन का OH, ये आपस में बाइंड करेंगे, वाटर निकल जाएगा, ये फॉस्फेट O और यहाँ 3rd पोजीशन का कार्बन, ये बाइंड हो जाएंगे, ये फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड बनेगा। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक्ड होते जाएंगे। देखिए ये पूरी चेन बनती जा रही है, शुगर राइबोज है तो RNA की चेन, और डीऑक्सीराइबोज है तो DNA की चेन। यहाँ पे हम समझेंगे, देखिए टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। सबसे नीचे जो है चौथा न्यूक्लियोटाइड, चौथे का जो है 3 प्राइम पोजीशन फ्री है, OH फ्री है, ठीक है। यहाँ जो बेस दिखाया हुआ है, हम यहाँ से इधर फर्स्ट से बात करते हैं, ये बेस दिखाया हुआ है, ठीक है। बेस के बाद 5 प्राइम पोजीशन पे OH फ्री था, तो ये फ्री है, यानी 5 प्राइम पोजीशन फ्री है अभी। इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की 3rd प्राइम पोजीशन सेकंड न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम पोजीशन से देखो बॉन्डेड है ये, तो ये फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड है, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो गए। दूसरे न्यूक्लियोटाइड का देखो 3 चीज़ें है ना, ये बेस, ये शुगर, ये फॉस्फेट 3 प्राइम के OH से अटैच हो गया। अब इसका OH देखिए, इस न्यूक्लियोटाइड के तीसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से फिर अटैच है, ये फिर फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड है। फिर ये जो चौथा न्यूक्लियोटाइड है ये नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे एरो मार्क नहीं हो रहा, मैं आपको बता देता हूँ, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे ये चौथे न्यूक्लियोटाइड का देखिए 5 प्राइम पोजीशन इसके 3rd से अटैच है, ये फिर फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड है, लेकिन इसका 3rd प्राइम पोजीशन फ्री है OH, तो नीचे की तरफ 3 प्राइम फ्री है, ऊपर की तरफ 5 प्राइम फ्री है, देखिए, और 4 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच हैं, तो ये 3 प्राइम और 5 प्राइम पोजीशंस हो जाती हैं इस तरह से। तो कितनी भी लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन हो,
एक तरफ 3 प्राइम फ्री होगा, एक तरफ 5 प्राइम, और बीच में न्यूक्लियोटाइड होंगे। इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए या आरएनए बनते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का, कि दोनों स्ट्रैंड्स किस तरह से आपस में कोइल्ड होते हैं, जिसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए ये एक स्ट्रैंड है जिसमें 4 ही न्यूक्लियोटाइड है, ये भी डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा इधर हो सकता है, वो भी सेम इसी तरह से बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। फिर ये आपस में किससे अटैच हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कहाँ? बेसिस के बीच में। इसी तरह से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बेस होंगे इधर, इधर ये बेसिस है सपोज, तो इन बेसिस के बीच में आपस में जो बॉन्डिंग होगी वो दूसरा स्ट्रैंड बनाएगी, और ये 2 स्ट्रैंड होंगे डीएनए के पैरेलली, ठीक है। और फिर बाद में आपस में क्या हो जाते हैं? कॉइल्ड, which is called the double helical structure of the DNA. So that's all about the structure of the DNA and RNA. हम लाइव क्लास में भी डिस्कस करेंगे, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। बॉन्ड फॉर्मेशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरह से न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती जा रही है। डीएनए को हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।